हाय एवरीवन। आज मैं आ गई थी लोधी गार्डन घूमने के लिए और मेट्रो स्टेशन से एग्ज़िट लेते हुए ही मैंने यहाँ पे बहुत सारी लोधी गार्डन की पिक्चर्स देखी और बहुत सारी लगी हुई थी यहाँ पे इनफैक्ट। और वहाँ का मैप भी दे रखा था बहुत अच्छे से, उसमें समझा भी रखा था सब कुछ, और यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी थी लोधी गार्डन से रिलेटेड। सब मैंने देखा, समझा, पढ़ा बहुत अच्छे से और उसके बाद में लोधी गार्डन की तरफ चल पड़ी। बट मैंने यहाँ पे ना सब कुछ समझने देखने के बाद भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो जो ये लोधी गार्डन है, ये मोहम्मद शाह और सिकंदर लोधी का मकबरा है। इसमें शीश गुंबद और बड़ा गुंबद भी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने गूगल से निकाली है। और क्योंकि हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो मुझे ऐसे मॉन्यूमेंट्स को देखना, उनके पास जाके उनको बहुत अच्छे से फील करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आगे आपको इसके बारे में और बताती हूँ। तो लोधी डायनेस्टी से पहले और भी 4 डायनेस्टीज़ थी, जिनमें से स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक और सैयद था, और लास्ट का था लोधी डायनेस्टी, जिसके फाउंडर जो थे बहलोल लोधी थे, और इसके लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी। और इनका रूल जो था ना बहलोल से इब्राहिम तक का 1451 से 1526 तक रहा था। और 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, और इब्राहिम इसमें हार गए थे। और उसके बाद बाबर के द्वारा भारत में मुग़ल शासन का रूल स्टार्ट हो गया था। तो मैंने गार्डन के अंदर एंट्री ले ली थी और इस तरीके से बहुत अच्छी ग्रीनरी थी, और पता नहीं किस यहाँ पे ना ग्लास में बहुत सारे अवार्ड्स रखे हुए थे, और क्यों रखे हुए थे ये तो मुझे नहीं पता, बट बहुत सारे रखे हुए थे यहाँ पे। और इस तरीके से ना पॉन्ड थे जिनमें बहुत सारी फिशेस थी। ऐसे मैंने 4-5 पॉन्ड देख लिए थे अब तक, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। पानी बहुत ज़्यादा साफ़ तो नहीं था, बट फ़िश नज़र आ रहा था। बरसात है तो पानी कितना ही साफ़ रहेगा, बट फिर भी काफ़ी साफ़ था। तो मैं यहाँ से आगे की तरफ जा रही थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल पास से अंदर से जाके इसको देखना था। और मैं जब भी ऐसे किसी मॉन्यूमेंट में आती हूँ ना यार, तो मुझे लगता है यार अब के टाइम में इतनी सारी मशीनरीज़ हैं, उसके बाद भी इतने सुंदर से कोई चीज़ को नहीं बना पाते हैं। और तब पता नहीं कैसे बनाया होगा इतनी बारीकियों से, कैसे मतलब पॉसिबल था होगा पता नहीं, बट बहुत अच्छा था जो भी था। और ऐसे सारे ही मॉन्यूमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो मुझे तो इनको देखना और उस टाइम में जाके फील करना हिस्ट्री को और भी अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरीके से ना छत में देखिए फ्लावर जैसा बना हुआ था। ये भी ना खुदाई कर करके बनाया, पता नहीं कैसे बनाया होगा, बट जैसे भी बनाया था बहुत अच्छा लग रहा था। और ये चारों साइड से ना इस तरीके से बड़े बड़े मोटे मोटे पिलर्स लगे हुए थे, जिनमें ये देखिए फ्लावर शेप का पेटल्स लगा हुआ था, जो कि बहुत सुंदर लगा था यहाँ पे। और अंदर देखिए मकबरा था इस तरीके से। तो मैंने अंदर का वीडियो ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी से परमिशन तो नहीं ली थी, तो इसलिए मैंने बाहर बाहर से ही बहुत अच्छे से सोचा कि इसको अच्छे से देखती हूँ और इसको शूट करती हूँ। अंदर बस हम गए और बाहर आ गए। और बाहर की ग्रीनरी भी बहुत अच्छी थी, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के इन्जॉयमेंट भी किया। मैं, मेरी सिस्टर और जावेद, हम तीनों बहुत अच्छे से इन्जॉय कर रहे थे, और मौसम भी बहुत अच्छा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे छोटे छोटे सभी मॉन्यूमेंट्स में जाऊँ और उसकी सभी की वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि मुझे वैसे भी यहाँ पे ऐसी जगहों में आना बहुत पसंद है। तो बहुत अच्छे से देखने के बाद मैं बाहर की तरफ आ रही थी। तो बाहर की तरफ आते वक्त मेरी सिस्टर ने मुझसे पूछा भी कि दीदी और भी कुछ है क्या देखने को यहाँ पे। तो मैंने उसको बहुत कॉन्फिडेंटली बोला कि नहीं नहीं, हमने सब देख लिया, हो गया। बट भाई जब मैं घर आई और जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना, वॉइस ओवर कर रही थी, तब मुझे ध्यान में आया कि ओहो यार, हमने सारा मैप देखा, गूगल में सारी फ़ोटोज़ देखी, उसके बाद भी हम ना लोधी गार्डन का मतलब सिर्फ 20% ही घूम कर आए हैं। 80% तो हमने देखा ही नहीं और हमने घूमा ही नहीं, क्योंकि हम इसकी चारों तरफ से गए ही नहीं। हमने बस इसका एक एक सेक्शन की तरफ गए, जो कि 20% लगा लो, वो देखा, और फिर हमें लगा कि हमने सारा घूम लिया, और हम यहाँ पे आके बैठ गए। और चार्विक भी मतलब घास में बहुत एंजॉय कर रहा था, तो हमने सोचा कि चलो यहीं पे ही वेट करते हैं थोड़ी देर, फिर हम यहाँ से चलेंगे। तो बहुत सुंदर था ये, देखिए इस तरीके से बहुत ही प्यारा था और बहुत ही अच्छा था। और इसको ना लेडी विलिंगटन पार्क के नाम से भी जाना जाता था इनफैक्ट, क्योंकि 9 अप्रैल 1936 को उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था, जब ब्रिटिश रूल के टाइम में इसको रेनोवेट किया गया था उस टाइम पे। बट 1947 यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद से इसे लोधी गार्डन के नाम से वापस से जाना जाने लगा। जो कि मतलब देखिए इसके साइड साइड में ना तार के जो पेड़ लगे हुए थे, तो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा ही रहते। और ये खुद में भी बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने सिर्फ 20% देखा, बाकी 80% देखती तो पता नहीं क्या ही एक्सपीरियंस होता। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं मैं नेक्स्ट टाइम अब
कब यहाँ पे आ पाऊँगी जो कि मैं पूरा 100% देख पाऊँगी। बट जितना भी देखा मैंने बहुत खूबसूरत देखा, बहुत अच्छा देखा। यहाँ से ना वापस आने का मन नहीं कर रहा था, लग रहा था कि यहीं पे ही मतलब बैठते हैं थोड़ी देर, उसके बाद चलेंगे। इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और फिर ना उस टाइम पे जाने की कोशिश करो, जब उस टाइम पे रूलर्स रहे होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा उस टाइम पे। तो उस टाइम का तो क्या ही कहना, बट हाँ जो भी था अच्छा था। और मैंने जो पढ़ा गूगल में वो ये था कि मोहम्मद शाह सिकंदर लोदी का मकबरा है यहाँ पे, शीश गुंबद भी है और बड़ा गुंबद भी है। तो बहुत अच्छा होगा अगर मैं नेक्स्ट टाइम भी आऊँ तो। और मैं और मेरी सिस्टर दोनों यहाँ से निकल गए थे और हमने यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छे से इसको देखा और बहुत अच्छे से इंजॉय किया। और मैं आपके साथ ऐसी ही वीडियोस शेयर किया करूँगी। सो मेरी वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और चारविक को अब जाना था घर, सो बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। बाय।